मेरी जिम्मेवारी और अपनी जिम्मेवारियों को मैं निभाता हूं, परंतु सारी जिम्मेवारियों के बावजूद मैं उस चीज को नहीं भूलना चाहता जो मेरी सबसे असली जिम्मेवारी है, सबसे असली जिम्मेवारी। अगर मैं किसी का ऋणी हूं तो मैं श्वास का ऋणी हूं, इसका कर्ज है मेरे पे। ये श्वास आया और आज मैं अगर हरा देख सकता हूं, पीला देख सकता हूं, लाल देख सकता हूं, बोल सकता हूं, हंस सकता हूं, रो सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये श्वास आया। अगर मेरे अंदर भगवान की तरफ प्रेरणा जागती है तो इसलिए जागती है क्योंकि मेरे अंदर ये श्वास आया। अगर आज मेरा कोई भाई है तो वो इसलिए है कि मेरे अंदर श्वास आया। अगर आज मेरे बच्चे हैं तो वो इसलिए हैं कि मेरे अंदर श्वास आया। अगर आज मैंने किसी चीज को हासिल किया है तो वो इसलिए हासिल किया है क्योंकि मेरे अंदर श्वास आया। और जिस दिन ये श्वास आना बंद हो जाएगा, न मैं किसी का बाप रहूंगा, न मैं किसी का भाई रहूंगा, न मेरे लिए कोई हरा रहेगा, न मेरे लिए कोई पीला रहेगा, न मेरे लिए कोई स्वाद रहेगा, न मेरे लिए कुछ रहेगा। आपका स्वभाव है आनंद से, परमानंद से प्रेम करना। आपका स्वभाव है इस जीवन को सफल बनाना, चाहे आप न भी बनाना चाहें तो फिर भी आपका स्वभाव है। यह आपका स्वभाव है, इसको आप बदल नहीं सकते, इसको आप बदल नहीं सकते। सबके अपने अपने स्वभाव हैं और तुम्हारा स्वभाव है कि ये जीवन सफल हो। तुम्हारा स्वभाव है कि मैं उस परमानंद को अपनी जिंदगी के अंदर पाऊं, यह मेरा स्वभाव है। और किसी ने हमसे कहा कि आप कैसे लाएंगे इस विश्व में शांति। मैंने कहा भाई, उसको मैंने एक फुटबॉल फील्ड का ही इसी तरीके की जगह का मैंने उसको उदाहरण दिया। मैंने कहा कि अगर ऐसा जैसा स्टेडियम हो और इसको तुम चाहते हो कि इसमें उजाला हो तो कैसे होगा उजाला? बल्ब जलाने पड़ेंगे, एक एक बल्ब जलाना पड़ेगा। जब बल्ब जलेंगे तब उजाला होगा। मनुष्य, हर एक मनुष्य एक एक बल्ब है। ये स्टेडियम, ये पृथ्वी है, ये संसार है। अगर इसमें लाइट चाहते हो तो मनुष्य रूपी बल्ब को जलना पड़ेगा, और जब वो प्रकाश उसमें से देगा तब जाकर के सारे स्टेडियम में प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न। लोग बोलते हैं ये तो असंभव बात है। चलो हम मानते हैं असंभव बात है, कोशिश तो कर लें। अगर हमारी कोशिशें सारी फेल हो गई तो कम से कम पता तो लग जाएगा, क्योंकि साइंस में यही बात होती है ना, पता तो लग जाएगा कि ये संभव नहीं है। परंतु जब तक कोशिश ही नहीं की गई तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि ये संभव ही नहीं। कोशिश तो करनी चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं। लोग मेरे से पूछते हैं क्या आप अपने आप को भगवान कहते हैं? मैं कहता हूं कभी नहीं। भगवान मेरे अंदर जरूर है जैसे तुम्हारे अंदर है, पर मैं भी मनुष्य हूं और तुम भी मनुष्य हो। और जब तक मनुष्य मनुष्य का आदर नहीं करना सीखेगा तब तक शांति, बाहर की शांति इस संसार के अंदर संभव नहीं है। और अगर मनुष्य मनुष्य का आदर करना सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपना आदर करना पड़ेगा, अपने श्वासों का आदर करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी का आदर करना पड़ेगा। और जब वो उस आदर को करना शुरू करेगा तब वो दूसरे का भी आदर करेगा और तब संभव है।
लोग पूछते हैं आप ये क्यों कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं? वही बात, खुद खराब कर रहे हैं सबसे अनमोल चीज को, उसकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 4 पैसे के लिए लोग कहते हैं आप पैसे के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं मैं क्यों कर रहा हूं। जब मुझे मेरे गुरु महाराज जी से ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे भी ये अच्छा लगा, मुझे भी ये अच्छा लगा, और क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगा तो मैं इसका प्रचार कर रहा हूं, जोर जोर से बोलता हूं। लोग कहते हैं आप इतना जोर से क्यों बोलते हैं? अगर मैं स्पीच पढ़ता तो धीरे धीरे भी बोल सकता था, पर मैं स्पीच नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने स्पीच याद नहीं की है, मैं हृदय से बोलता हूं। लोग कहते हैं कि फिर आप क्या कर सकते हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बस। मैं सिर्फ इतनी चीज कर सकता हूं, आपकी मदद कर सकता हूं, और वो भी तब जब आप चाहें। फिर लोग हमसे कहते हैं दे दो जी दे दो, हम कहते हैं नहीं, जब तक अपनी प्यास को नहीं समझोगे तब तक तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अपनी प्यास को समझो, समझने की कोशिश करो। और हम तो ये भी कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हमारे पास ही आओ, जाओ जहां जाना चाहते हो, जैसे जाना चाहते हो, जैसे इस प्यास को बुझाना चाहते हो, कोशिश करो उस प्यास को बुझाने की। ये तुम्हारा धर्म है कि ये प्यास बुझे, और अगर कहीं नहीं बुझी, हम हैं। मैं बात करता हूं अंदर आनंद की, मैं नाम इस्तेमाल करता हूं परमानंद, और इसकी मैं परिभाषा आप लोगों को बता दूं। परम आनंद, ये मेरे को बड़ा सुंदर लगता है। क्यों? कि इसको अगर एकदम मिला दिया जाए तो ये बन गया परमानंद। लोग कहते हैं परमानंद, भगवान की बात, वही नाम है, वही नाम है परम आनंद, क्योंकि वो आनंद देने वाला है। क्योंकि जब अंदर आदमी जाता है, अंतर्मुख होता है, तो क्यों होता है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे उसको आनंद मिलेगा। और जैसे मैं वहां सुना रहा था कि ये प्यास, आनंद की प्यास हमको कैसे लगी, क्यों लगी, इसको समझने की बात है। क्योंकि जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद आए। हम जीतना चाहते हैं, तो इसलिए जीतना चाहते हैं कि हमको मालूम है कि जीतने से हमको आनंद मिलेगा। समझने की कोशिश करें। परिवार में हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, क्यों? कि इससे हम समझते हैं कि हमको आनंद मिलेगा। यहां तक भी कि अगर हम अपने घर का रंग बदलते हैं तो क्यों बदलते हैं? इसलिए बदलते हैं कि अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो आनंद मिलेगा। ये आनंद एक ऐसी चीज है, इसको खोजने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, परंतु हर एक चीज को बाहर करने के लिए तैयार हैं, अंदर नहीं। दुनिया ने बताया है तुमको कि तुम्हारी मूंछ भी है, तुम्हारी दाढ़ी भी है, यहाँ काला दाग भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। और मैं चर्चा कर रहा हूं किस बात की? मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक दर्पण है,
आईना है और तुम अपने आप को इस आईने में देख सकते हो। ये तो बड़ी सरल बात हुई, परंतु ये इतनी सरल बात नहीं है, क्योंकि जब तुम अपने को देखोगे तो शायद तुम्हें वो दाग ना दिखाई दे, और ये दाग भी ना दिखाई दे, और मूंछ भी ना दिखाई दे, और दाढ़ी भी ना दिखाई दे, क्योंकि दर्पण में वही देखोगे जो तुम्हारी सच्ची परछाई। दुनिया ने तरह तरह की धारणा डाल रखी है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। पर जिस दिन तुम अपने सच्ची परछाई को देखने के लिए निकलोगे, इन धारणाओं को साथ मत लाना, क्योंकि जिस दिन लाओगे अपने आप को देखोगे और कहोगे ये मेरी परछाई नहीं। अब ये आईने की गलती है कि तुम्हारी मूंछ नहीं दिखाई दे रही। अरे हो तब तो दिखाई दे ना। तो क्या है असली में, क्या है असलियत, क्या है, यह समझने की बात है। असलियत देखने के लिए तैयार हो, यह तैयारी है। असली चीज क्या है? क्योंकि जिस भी रूप से, जिस भी कारण मैं कल्पना करता हूं, और मैं कल्पना करता हूं कि भगवान ऐसा होगा, मैं कल्पना करता हूं भगवान वैसा होगा, कल्पना करता हूं कि परमानंद ऐसा होगा, परमानंद वैसा होगा, मैं कल्पना करता हूं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो जब तक मैं कल्पना के जंजीरों में बंधा हुआ हूं तो असलियत का मेरे को क्या पता लगेगा? असलियत का मेरे को क्या पता लगेगा? अगर मैं असलियत को जानना चाहता हूं तो मेरे को बालक का हृदय लेना पड़ेगा। अगर मैं असलियत जानना चाहता हूं तो मेरे को अपनी धारणाओं से नहीं, पर पवित्र रूप से इस ज्ञान को लेने के लिए, इस ज्ञान को समझने के लिए मेरा हृदय पवित्र होना चाहिए। तो अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो ये मौका है। महाराज जी, आज शांति को पाने की कई राहें दिखाई पड़ती हैं, तो कौन सी राह सही है, ये मैं कैसे जान सकता हूँ? किस तरफ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, और कौन सी बढ़िया है और कौन सी घटिया है, इसका मेरे को कोई ज्ञान नहीं। मैं तो इतना जानता हूं कि एक समय था जब आप बहुत छोटे थे, आपके अंदर श्वास चलता था, आपको इन दुकानों का कोई ज्ञान नहीं था, आप जीवित थे और आप पे ये कृपा हो रही थी कि आपके अंदर श्वास आ रहा था और जा रहा था। जो धर्म आपका उस समय था, वही धर्म किसी न किसी तरीके से जब आप आखिरी श्वास लेंगे तब रहेगा। वह है असली धर्म। इस जीवन को पहचानो। लोग हैं हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, रखें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लोग हैं मुसलमान धर्म में आस्था रखते हैं, रखें, इसमें कोई बात नहीं है। परंतु एक